हम सुबह उठे तो हमारी जबान से इस्लामी जुमला निकल रहा हो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदा मा अमातना व इलैहिन नुशूर। जब हम किसी से मिले तो हमारी जबान से इस्लामी जुमले निकल रहे हो, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब हम किसी से मुसाफा कर रहे हो और खैरियत पूछ रहे हो तो हमारी जबान से निकलना चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमें छींक आए तो हमारा रहन सहन ये होना चाहिए कि हमारी जबान से निकल रहा हो अल्हम्दुलिल्लाह। जब हम किसी ऊंची जगह पर लिफ्ट पर चढ़ रहे हो या छत पे चल रहे हो, सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हो, तो उस वक्त हमारी जबान से जुमले निकल रहे हो, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। जब हम लिफ्ट से नीचे आ रहे हो या हवाई जहाज लैंड कर रहा हो नीचे उतर रहा हो, या हम पहाड़ से नीचे उतर रहे हो या अपने घर की छत से नीचे की मंजिल पर आ रहे हो, तो हमारी जबान से ये इस्लामी जुमला निकलना चाहिए, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जब हम लैट्रीन में जा रहे हो तो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। जब हम खाना खाने बैठ रहे हो हमारी जबान से दुआ निकलनी चाहिए, बिस्मिल्लाहि व अला बरकतिल्लाह। जब हम खाना खाकर फारिग हो जाएं तो हमारी जबान से जुमला निकलना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह की हम्द व सना। मस्जिद में जाएं तो अल्लाह का नाम लिया जाए, मस्जिद से निकले तो अल्लाह का नाम लिया जाए, माँ बाप से मिले तो अल्लाह का नाम लिया जाए, घर में जाएं तो सलाम करके जाएं, अपने बच्चों को सलाम करवाने की आदत डालें, अपने बच्चों को इस्लामी माहौल दें, अपनी बीवी को इस्लामी माहौल दें। उठना बैठना लेटना सोना जागना खाना पीना सब इस्लामी हो। जब बिस्तर पे सोने जाएं तो दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। साथ में ये दुआ भी पढ़ लो, 10 बार सुबहान, 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर। ये दुआ जो आदमी पढ़कर सोता है तो अल्लाह ताला एक फरिश्ता मुसल्लत कर देता है, वो उसकी हिफाजत करता है रात भर। तब हम इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल होंगे। कोई गुनाह के करीब हम पहुंच गए, उस वक्त अल्लाह का खौफ हमारे दिमाग में होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत हमें देख रही हो या ना देख रही हो, लेकिन अल्लाह तो हमें देख रहा है। मेरे भाइयों, उस गुनाह से हम दूर हो जाएं, तब है इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल। वरना वही समझा जाएगा बिजली के खंबे पर आम के पेड़ के चंद पत्ते चिपक गए हैं, हमारी बॉडी पर चंद दीनी काम हो गए हैं, लेकिन हम जड़ से मुसलमान नहीं है, हम अपनी बुनियाद से मुसलमान नहीं है, हम अपने रहन सहन से मुसलमान नहीं है। और यहाँ हमें बुनियादी तौर पर मुसलमान बनना है और इस्लाम के अंदर हमारा रहन सहन ऐसा होना चाहिए, इस्लाम के अंदर हम ऐसे घुल जाएं, इस्लाम के अंदर ऐसे दाखिल हो जाएं। मिसाल दे रहा हूं, जरा सुनिए। पानी का एक गिलास है, जग है हमारे पास, लोटा पानी का एक जग है, और एक पत्थर है हमारे हाथ में। इस पत्थर को पानी में डाल दिया और रख दिया। 2 दिन के बाद आप देखेंगे तो पानी में वो पत्थर पड़ा हुआ नजर आएगा। आप चाहें तो हाथ डालकर पत्थर को निकाल सकते हैं और बाहर फेंक सकते हैं। पानी में आपने एक पत्थर डाला, 2 दिन के बाद आपने उसको निकाल दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि पानी ने पत्थर को कबूल नहीं किया और पत्थर ने पानी को भी कबूल नहीं किया। जब तक डला था, जब चाहा उस पत्थर को पानी से बाहर निकाल के फेंक दिया। ऐसा हमारा इस्लाम से ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि जब चाहो तब घुस जाएं और जब चाहे कोई हमें इस्लाम से बाहर निकाल कर फेंक दे। ऐसा नहीं होना चाहिए इस्लाम के साथ हमारा ताल्लुक। जरजीत साहब के पास पानी का एक जग है। आपके यहां जर्दा बनता है? जर्दा, अरे वो मीठा चावल होता है, इधर नहीं बनता है, हम लोगों के यहाँ बनता है। तो उसमें खाने वाला रंग होता है। आपके यहाँ खाने वाला रंग तो बहुत सी चीज़ों में डाला जाता होगा, जलेबी में डाला जाता है, पुलाव में भी डाला जाता है रंग। आप जाइए और 2 रुपए का 5 रुपए का खाने वाला रंग किसी दुकान से ले आइए और वो खाने वाला रंग पानी के उस जग में डाल दीजिए।
2 दिन आप इंतजार आपको नहीं करना है, 1 मिनट भी आपको इंतजार नहीं करना होगा। आप थोड़ी ही देर में देखेंगे जैसे ही वो लाल या पीला रंग पानी में गया और पानी को पूरा का पूरा लाल कर दिया या पीला कर दिया, जो रंग पानी में डाला गया पानी उसी रंग में रंग गया। अब आप रंग को पानी से अलग करिए, हो जाएगा? जो रंग आपने पानी में डाला है, अब आप पानी से रंग को अलग करिए, नहीं होगा। और पानी को रंग से अलग कीजिए, वो भी नहीं होगा। न रंग पानी से अलग हो सकता है, न पानी रंग से अलग हो सकता है। दोनों ऐसे घुल गए हैं, ऐसे मिल गए हैं कि न पानी रंग को छोड़ता है और न रंग पानी को छोड़ता है। यह होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ घुलना, यह होना चाहिए हमारा इस्लाम के साथ ताल्लुक। जब हम इस्लाम में आ गए, मुसलमान बन गए, तो हमारी जान चली जाए, न तो इस्लाम हमसे निकले न हम इस्लाम से निकले। यह होना चाहिए पानी और रंग की तरह हमारा इस्लाम के साथ रिश्ता है। यहां चंद डंडे पड़ते हैं मॉब लिंचिंग के मौके पर तो आदमी जय श्री राम के नारे लगाने लगता है। हालांकि वो मौत का डर होता है, वो तो जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन हमारा ताल्लुक इस्लाम के साथ ये होना चाहिए कि ऐसे हम इस्लाम में घुल जाएं और इस्लाम हम में ऐसे घुल जाए कि हमको इस्लाम से दूर किया जाए या इस्लाम को हमसे दूर किया जाए तो ना हो। हर हाल में हम, और इसकी जीती जागती मिसाल है हजरत सुमैया का वो वाकया जब उनके दोनों पैर बांध दिए गए और दोनों हाथ बांध दिए गए और सुमैया से कहा गया, एक नेजा लाया गया और कहा सुमैया देख, मोहम्मद के रब को छोड़ दे, जिनको तू पहले मानती थी उन्हीं को अपना माबूद मान ले। तो सुमैया ने क्या कहा, हाशा व कल्ला, हरगिज नहीं। अबू जहल ने वो नेजा निकाला, अबू जहल ने वो नेजा उठाया और पूरा का पूरा सुमैया के जिस्म में, सुमैया की शर्मगाह के अंदर, सुमैया के पेशाब के रास्ते में पूरा का पूरा वो नेजा दाखिल कर दिया, इधर से डाला और उस तरफ निकाल दिया। सुमैया के हाथ पीछे से बंधे थे, वो बूढ़ी औरत थी, आसमान पर नजरें डालती है। उस मौके पर भी उसकी जबान से ये नहीं निकला, आय अल्लाह तू मेरी मदद कर या मुझे बचा ले। उसने अपनी जिंदगी के बारे में नहीं कहा, उसने दुआ भी मांगी तो ये दुआ मांगी, या रब्बी सब्बित कदमैया अला दीनिक या अरहमर राहिमीन। आय अरहमुर राहिमीन, आय रहम करने वाले, आय हमारे रब, इसका नेजा मेरी शर्मगाह को पार कर गया है, इसकी दी हुई तकलीफ से कहीं मैं इस्लाम न छोड़ बैठूं, कहीं दीन न छोड़ बैठूं। आय अल्लाह मुझे मेरे दीन पर जमा देना, मुझे मेरे दीन पर साबित रखना। आय अल्लाह इसकी दी हुई तकलीफों से कहीं मैं दीन न छोड़ बैठूं, कहीं तकलीफों से तंग आकर मैं दीन कुर्बान न कर दूं। उस मौके पर भी वो अपने दीन की सलामती मांग रही है। यह है इस्लाम में रंगना। सुमैया को सताया गया लेकिन सुमैया इस्लाम नहीं छोड़ रही है, इस्लाम सुमैया को नहीं छोड़ रहा है। ये जिंदगी होनी चाहिए हमारी इस्लाम लाने के बाद और इस्लाम के साथ। लाख दुनिया कोशिश करे,